Assalamu alaikum students. Open your social studies books, page number 52. Today we are going to start our new unit 6, Travel and Communication. Lesson 9, Ancient and Modern Transport. बेटा आज हम पुराने ज़माने में जो सफ़र के तरीके थे उनको और जो अब मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे और पढ़ेंगे कि पहले ज़माने में क्या होता था और अब क्या है. Our first topic is animals as means of transport. In early times, people either walked or used carts drawn by animals to go to places. Sometimes people just rode on an animal like a horse, mule or camel. बेटा पहले ज़माने में लोग जो हैं वो ज़्यादातर चल कर सफ़र करते थे या कार्ट्स पर सफ़र करते थे जो कि एनिमल्स के साथ बांधे जाते थे. ठीक है, एनिमल्स के पीछे कार्ट होता था. कार्ट छकड़े को कहते हैं और रेडी को भी कहते हैं. ठीक है, या फिर लोग जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर ही सफ़र करते होते थे. दे कैन राइड ऑन एनिमल्स लाइक हॉर्स, म्यूल. आप खच्चर को कहते हैं. बेटा खच्चर जो है वो आपका उसका फेस जो है वो डोंकी की तरह होता है और उसकी जो हाइट है वो हॉर्स की तरह होती है. इस तरह का होता है. ठीक है, ये म्यूल है. Horses. Human beings have been using horses for traveling for thousands of years. Soldiers travel and fought battles on horsebacks. Even today, people in many countries ride on horses to travel and for sport. Tongas और हॉर्स कैरेजेस आर पुल्ड बाय हॉर्सेस. बेटा पुराने ज़माने में हज़ारा साल से लोग जो हैं वो घोड़ों के ऊपर सफ़र करते हैं. ज़्यादातर लोग जो हैं फ़ौजी जो हैं सोल्जर्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं ट्रैवल करने के लिए भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी और लड़ाई के लिए भी हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में जंगों में. ठीक है, और उसके अलावा ये है कि हॉर्सेस जो हैं वो स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. सबसे जो मशहूर स्पोर्ट है वो है आपकी पोलो. ठीक है, उसके अलावा ये जो टोंगा है, जो घोड़ा है उसके पीछे ये कार्ट बांधा जाता है, इसको हम कैरेज भी कहते हैं, या ये जब फुल होता है तो हम इसको टोंगा कहते हैं या घोड़ा गाड़ी कहते हैं. ठीक है, ये अभी भी मुख्तलिफ एरियाज़ में इसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, reindeer, a kind of deer, are used to draw carts without wheels on snow. Such carts are known as slugs and are commonly used in the polar regions for transport. ये बेटा ये आप लोग रेनडियर देख सकते हैं. ठीक है, इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक कॉट है जिसके कोई व्हील्स नहीं हैं और लोग इसके ऊपर बैठ के बर्फ़ के जो आपके पोलर रीजन्स होती हैं यानी बर्फीले इलाके जो होते हैं उधर लोग इनके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 53. डोंकीज़ एंड म्यूल्स. डोंकीज़ जो हैं बेटा और म्यूल्स गधे और खच्चर जो हैं वो उनके बारे में आपको बता रहे हैं. इन मैनी प्लेसेस पीपल यूज़ म्यूल्स एंड डोंकीज़ to travel goods and to ride on. They are very sturdy animals. They can carry heavy loads and can walk on hills. They are even known as beasts of burden. बेटा जो आपके डोंकीज़ हैं और म्यूल्स जो हैं इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, और बाज़ औक़ात लोग जो हैं इनके ऊपर सफ़र भी करते हैं. ये जो हैं बहुत काम किस्म का एनिमल होता है. ठीक है, बहुत हैवी लोड्स भी ये उठाते हैं और हिल्स के ऊपर भी ये चढ़ सकते हैं. ठीक है, पहाड़ों पे और चोटियों पर भी आपके जो डंकीज़ हैं और म्यूल्स जो हैं वो जा सकते हैं. ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा बाज़ का जिन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उनमें मोस्टली आपको डंकीज़ नज़र आएंगे कि उनके ऊपर रेत और ईंटें और हैवी लोड जो है वो उनको लाने ले जाने के लिए डंकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, Camels. A camel can tolerate the harsh weather conditions in a desert. It can also go without food and water for long stretches of time. That is why even since ancient times, camels have been used for traveling and transportation in the desert around the world. Large groups of people travel in camel caravans across deserts. बेटा जो आपका कैमल है
वो उसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है, वो बहुत सख्त किस्म के जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनमें भी वो सरवाइव कर सकता है, बग़ैर खाए पिए बहुत टाइम तक वो रह सकता है। इसीलिए पहले ज़माने में भी और अब भी जो डेज़र्ट मतलब सहराई इलाके जो होते हैं उनमें कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। Elephants were used by kings and nobles to ride on. They have been used in battlefields and for hunting trips. Even today, if you get an elephant ride, if you go to a zoo, you may get an elephant ride इफ़ यू गो टू अ ज़ू। आप अभी भी आजकल के दौर में भी आप जो है ज़ू जाकर हाथी के ऊपर सवारी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जो बादशाह हैं वो लोग हाथियों के ऊपर सफ़र करते थे, उनको जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता था और बादशाह जो हैं उनको जंगी जो उनके ट्रिप्स होते थे, ठीक है, जो शिकार के लिए वो ट्रिप्स के ऊपर जाते होते थे, उस पे भी वो उनको एलिफेंट्स को लेकर जाते थे। एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड। एलिफेंट्स जो हैं उनको भारी जो है वो लकड़ी के तने उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दरख्तों के जो तने होते हैं उनको उठाने के लिए। ठीक है। ऑक्सन, बैल। अ कार्ट ड्राइवन बाय ऑक्सन और बुल इज नोन एज अ बुललॉक कार्ट। बुललॉक कार्ट आर यूज्ड इवन टुडे इन villages in Pakistan to go from place to place and carry goods। बेटा जो ये बुललॉक कार्ट जो होती है यानी जो बैलगाड़ी होती है, इसका इस्तेमाल अब भी पाकिस्तान में गाँव में बहुत सारे इलाकों में किया जाता है। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह साजो सामान ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और लोग इस पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करके जाते हैं। ठीक है। अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग जो हैं वो इसी तरह बैलों के ज़रिए खेतों में हल भी चलाते होते थे। नाउ कम टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। आंसर, सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर transport are reindeers, horses, donkeys, elephants, camels, mules and oxen. Question number 2, which animals were used in ancient battles and wars? Horses, camels and elephants were used in ancient battles and wars. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पुराने ज़माने में जो है घोड़े, ऊंट और हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता था जंगें लड़ने के लिए। ठीक है। यही इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है और यही इसका आंसर है। योर होम टास्क इज़ लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।